नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज हम उस देश की बात करेंगे जहां औरतों को पूजा जाता है और फिर जला दिया जाता है। आज हम उस देश की बात करेंगे जहां गाय को भी मां कहा जाता है और औरतों को कुचला जाता है। आज हम उस देश की बात करेंगे जिसकी जय नहीं बोलने पर तूफान खड़ा हो जाता है और औरतों के स्वाभिमान पर हुए हमले को दबाने में पूरी सरकार जुट जाती है। आज मुमकिन है उस देश के नाम पर आपको अफसोस हो, क्योंकि वो हमारा ही देश है, हमारा अपना भारत देश है। दिखाएंगे बलात्कार और सरकार का घिनौना रिश्ता, लेकिन पहले 10 बजे की बड़ी खबरें। देश में इस साल सामान्य से 6% अधिक बारिश की संभावना, लेकिन जमकर पड़ेगी गर्मी। पानी लेकर लातूर पहुंची रेलगाड़ी पर बीजेपी नेताओं ने लगाए पोस्टर। केजरीवाल ने की रोज 10 लाख लीटर पानी देने की पेशकश। लोन डिफॉल्टर्स के मामले पर केंद्र और आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, गरीबों पर होती है कार्रवाई, अमीर अरबों कर जाते हैं हजम। राम मंदिर मुद्दे पर पलटे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। कहा, मंदिर नहीं विकास है प्राथमिकता। पाकिस्तान को F-16 विमान बेचने पर अमेरिका की सफाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर बोले, आतंकवाद से लड़ने के लिए विमान का सौदा। लंच पर पीएम मोदी से मिले प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन। 16 अप्रैल को रॉयल कपल करेगा ताज का दीदार। सीएम बनने के बाद पहली बार राजनाथ सिंह से मिली महबूबा मुफ्ती। एनआईटी श्रीनगर समेत कई मसलों पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली 10 दिवसीय दौरे पर अमेरिका रवाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत में बाघों की संख्या 1,500 से बढ़कर हुई 2,500। पीएम मोदी ने कहा, सेव टाइगर मुहिम लाई रंग। उन्नीस अप्रैल को देश के 61 जिलों में लॉन्च होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना। अभी 100 जिलों में चल रही है योजना। हरियाणा कैबिनेट ने बदला गुड़गांव और मेवात जिले का नाम। गुड़गांव को गुरुग्राम और मेवात को नूह के नाम पर लगाई मुहर। कोल्लम हादसे में मंदिर ट्रस्ट के 7 अधिकारियों का सरेंडर। पटाखों पर बैन को लेकर 14 अप्रैल को होगी बैठक। पुलिस का तंजील हत्याकांड में आतंकी साजिश से इनकार। 2 लाख के इनामी बदमाश मुनीर ने मारी थी गोली। लुधियाना की पेंट फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। 2 घंटे में आग पर पाया गया काबू। मुंबई के पास भिवंडी में लगी आग पर काबू। इमारत में फंसे 150 लोगों को बचाया गया। फरीदाबाद मेट्रो यार्ड में आग लगने से मची अफरा तफरी। कबाड़ कंटेनर में लगी थी आग। मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर में 0.35% की गिरावट। औद्योगिक विकास दर में 2% की बढ़ोतरी। रजनीकांत, उदित नारायण, सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा को पद्म सम्मान। 112 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। सलमान की आने वाली नई फिल्म सुल्तान का टीजर रिलीज। ईद पर आएगी फिल्म। और अजलान शाह हॉकी कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-1 से हराया। अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंचा भारत। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन बलात्कारों को हरियाणा की सरकार ने दबा दिया था, पुलिस ने दबा दिया था, जांच कमेटियों ने दबा दिया था, वो अब चीख रहे हैं। बेशर्मी की सारी कहानियां खुलती जा रही हैं। सबसे पहले कहानी है भारतीय मूल की एक ऑस्ट्रेलियाई औरत की। उसने एक स्थानीय टीवी चैनल को भेजी अपनी चिट्ठी में जो लिखा है उसे पढ़कर दिल दहल जाता है। 10 साल के बच्चे ने देखा है अपनी मां, 2 बहनों और बुआ के साथ सामूहिक बलात्कार। सदमे में पड़ी अपनी मां को उस बच्चे का दिलासा है,
मम्मी अब हम कभी इंडिया नहीं जाएंगे। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। उस रात जो भी हुआ याद करके अब भी शरीर कांप उठता है। अपने ही शरीर से घिन आनी शुरू हो जाती है। अपना शरीर अपवित्र लगने लग जाता है। काश जिंदगी में से वो पल निकल जाए, वो रात कभी आती ही ना। ऐसा होता ही नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया। काश उन्होंने मुझे जान से मार दिया होता तो आज इतनी बेइज्जती ना होती। 7 समंदर पार से आई शर्म की ये वो चिट्ठी है जो हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का पताका बन गई है। आप जपते रहिए बेटी पढ़ाओ, जपते रहिए बेटी बचाओ, लेकिन जो किया है उसे कैसे धुलेंगे आप, कैसे धुलेंगे हम। 10 साल के बच्चे ने अपनी माँ, बुआ और बहनों के बदन पर कंबल डालते हुए कहा था, अब हम कभी इंडिया नहीं आएंगे। आपको याद होगा फरवरी के महीने में हरियाणा को जाट आरक्षण की आग में झोंक दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस आग पर सियासत की रोटियां सेक रही थी, लेकिन इससे भी भयानक आग लगी थी इस आग की ओट में। हवस की आग, वहशीपन की आग, जलालत की आग और मनोहर लाल खट्टर की सरकार गांधारी हो गई थी। हमने देखी ही नहीं कौरवों की सभा में लुटती द्रौपदी की लाज। मूर्थल के खेतों में पड़े औरतों के अंतवस्त्र हरियाणा में अराजकता की अनंत कथा कह रहे थे और मुख्यमंत्री को कुछ नजर नहीं आ रहा था। और जब मुख्यमंत्री को ही नजर नहीं आता तो पुलिस वालों को कहां से आता। पुलिस विभाग को ऐसी कोई ठोस सूचना प्राप्त नहीं हो पाई जिससे ये साबित हो सके कि इस प्रकार का कोई अपराध वहां पर हुआ है। सारे कृत्यों को पोंछकर सरकार को कृतार्थ कर दिया डीजीपी ने। राजा मनोहर लाल खट्टर के राज में रियाया स्वर्ग के मजे लूट रही है। हमने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, और जब देखा सुना ही नहीं तो करना क्या है। पुलिस विभाग को ऐसी कोई ठोस सूचना प्राप्त नहीं हो पाई जिससे ये साबित हो सके कि इस प्रकार का कोई अपराध वहां पर हुआ है। कितनी अजीब बात है कि पुलिस के पाप का पता लगाने के लिए पुलिस की ही एक अफसर को पंच बना दिया गया। फैसला तय था, हमारे यहाँ सब रामराज है, कोई रेप नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, कोई बदसलूकी नहीं। कुछ अब तक हाथ लगा है इस पूरे मामले की जांच? अभी मैं विजिट कर रही हूँ सीन ऑफ क्राइम का, अभी लोगों से मिलूंगी, बातचीत करूंगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, बीजेपी की सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने और जांच कमेटियों ने मिलकर औरतों पर टूट पड़े गिद्धों को साफ बचा लिया। बलात्कार और बदसलूकी की सारी निशानियों को इतिहास के पन्नों से ही पोंछ दिया। लेकिन बड़े कमक्ल होते हैं वो लोग जो इतिहास को अपने जूते का तल्ला समझते हैं। जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, पुलिस वाले, चापलूस निश्चिंत बैठ गए थे, एक औरत ने मूर्थल के निर्वस्त्र इतिहास को भारत की गंदी और गलीज सभ्यता के सामने खड़ा कर दिया है। कुछ अनजान चेहरे मुझे हाथों पैरों से उठाकर सुनसान खेतों की तरफ ले गए। मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। मेरे पास ही खेतों में और भी कई तरह की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी और कुछ इंसानी परछाइयां दिखाई दे रही थी। मुझे नहीं पता मेरी सलवार उन्होंने कब उतार दी थी या लातों पैरों को मारते हुए खुद ब खुद उतर गई थी। मेरी कमीज भी मेरे जिस्म पर कितनी बची थी मुझे ये भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो कितने आदमी थे, 5 या 50। क्या आप सुन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी? अगर ऑस्ट्रेलिया से आई ये चिट्ठी सच है तो आप झूठ बोल रहे थे। क्या आप सुन रहे हैं डीजीपी साहब? अगर ये चिट्ठी सच है तो आप भी झूठ बोल रहे थे। अगर ये चिट्ठी सच है तो आप भी झूठ बोल रही थी डीआईजी राजश्री सिंह। सत्य के हत्यारे गिरोह ने 22 फरवरी 2016 को बाकायदा सरकार के सील ठप्पे के साथ हाई कोर्ट में लिख कर दिया था कि हमें कुछ नहीं मिला जज साहब, आपस के झगड़े में हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है ये। उन्होंने डिनाई किया था कोर्ट में कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सारे झूठ बोल रहे हैं। और सरकार ने कोर्ट की आंखों से दूर रखी बॉबी जोशी की स्टेटमेंट और पीपी कपूर की स्टेटमेंट। क्या आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी कि जिस औरत ने यह चिट्ठी लिखी है वो अब ऑस्ट्रेलिया की नागरिक है और अपनी जड़ों की तलाश में हिंदुस्तान आई थी।
उसे तो अपने रिश्तेदारों के बारे में भी ज्यादा पता नहीं था। वो अपनी 10 साल की बेटी और ननद को दिखाने लाई थी कि उसकी रगों में उस हिंदुस्तान का लहू दौड़ता है जहां औरतें पूजी जाती हैं। लेकिन मूर्थल के एक ढाबे से खींच लिया गया था उसे। 10 साल का बेटा देखता रहा हवा में उड़ते माँ के कपड़े, शांत पड़ गई बुआ की चीखें और बहनों का जर्द चेहरा। नवी एसआईटी चीफ आई हैं ममता सिंह, उन्होंने ये कहा कि एक एनआरआई लेडी के बलात्कार, गैंगरेप मूर्थल पे जो आई है उनके पास सबूत आए हैं, उसके आधार पे उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर कर दी है। 10 साल का एक बेटा कहता है, मम्मी अब हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। खट्टर सरकार की साख की धज्जी उड़ चुकी है। धज्जी उड़ चुकी है हरियाणा पुलिस की और धज्जी उड़ चुकी है महिला सम्मान को लेकर बीजेपी के चरित्र की। सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस देश की औरतों के स्वाभिमान को सरेआम रौंदा गया है हरियाणा में। मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। ऑस्ट्रेलिया से आई चिट्ठी सिहरन पैदा करती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपके बदन पर सियासत की चमड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना क्या मजाल कि जांच के नाम पर डीजीपी मजाक करे, दारोगा मजाक करे, एसआईटी मजाक करे। खट्टर सरकार अभी भी बहाने बना रही है, जबकि जाट आंदोलन के दौरान रेप और गैंग रेप का आरोप लगाने वाली 3 चिट्ठियां उसके पास पड़ी हैं। सरकार ने जांच में इसे जोड़ा तो है, लेकिन उसकी नीयत कटघरे में है और इसके अंजाम तक पहुंचने तक कटघरे में ही रहेगी। सारी तबाही के निशान मिल गए खट्टर सरकार को। कारोबारियों के सारे नुकसान का हिसाब लगा लिया, पता लगा लिया कि कितने घर फूके गए, कितनी गाड़ियां जली, कितनी दुकानें खाक हुई, कितने के माल का नुकसान हुआ। बस औरतों को खसोटे जाने के निशान नहीं मिले मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, संतरियों को। मिलते कैसे? आरोप तो ये है कि बीजेपी की हुकूमत में पुलिस बलात्कारियों की पहरेदारी में लगी थी। मैं अपनी बेटी और ननद की बेटी के बारे में पूछने ही लगी थी कि 2 परछाइयां अंधेरे से मेरे पास आईं। वह मेरी बेटी और ननद की बेटी थी। मैं कितनी ही देर उन लोगों को गले लगाकर रोती रही। जब कुछ लोगों ने उनके शरीर पर कंबल डाला तो मुझे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल नग्न थी। जवान बेटियां माँ बाप के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी और किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पुलिस ने बदनामी के डर से हमें जबान बंद रखने का कहकर हमें अपने ठिकाने भेजने का इंतजाम कर दिया। मतलब मुख्यमंत्री की इज्जत पर धब्बा न लग जाए, इसलिए महिलाओं का स्वाभिमान नोचने वाले भेड़िए साफ बचा लिए गए खट्टर के राज में। घिनौनेपन की इंतहा है कि जिस पुलिस से मदद की आस थी, वही पुलिस बलात्कारियों को बचाने के बंदोबस्त में जुटी थी। पुलिस विभाग को ऐसी कोई ठोस सूचना प्राप्त नहीं हो पाई जिससे ये साबित हो सके कि इस प्रकार का कोई अपराध वहां पर हुआ है। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है, सियासत के चीथड़े सत्य के तिरपाल की तरह तनते जा रहे हैं। पता चल रहा है कि बीजेपी की हुकूमत ने औरतों के साथ हुए बलात्कार और बेहूदगी की जांच के नाम पर एक घटिया मजाक किया है। इस मजाक में मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के मालिक तक शामिल थे। कमेटी बनाने के नाम पर नाटक हुआ, जांच के नाम पर नाटक हुआ, रिपोर्ट के नाम पर नाटक हुआ। लेकिन अब इस नाटक की पोल खुल चुकी है। अब तक 3 महिलाओं ने अलग अलग तरीके से अपनी आप बीती सामने रखी है। ईमेल के जरिए ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ने शिकायत की है, चिट्ठी के जरिए फरीदाबाद की एक छात्रा ने शिकायत की है और पूर्वी दिल्ली की एक महिला ने गैंगरेप की शिकायत की है। तो अनुपम गुप्ता जी ने ये कंफर्म किया कि एसआईटी ने एक एनआरआई लेडी जिसका मूर्थल में बलात्कार हुआ था, गैंगरेप, उस पे एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो क्यों न माना जाए कि हरियाणा में बीजेपी सरकार औरतों से हुए बलात्कार और बेहूदगी को बेशर्मी से दबा देना चाहती थी। क्यों न माना जाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा उसके लिए अपना असल चेहरा छिपाने का पर्दा है, वरना असल में वो उतने ही लिजलिजे और खोखले हैं जितने कबीले होते थे। हो सकता है आरक्षण मिल गया हो, ना भी मिला हो, तो शायद उनकी जरूरत ही नहीं रही होगी। मेरी बेटी और भतीजी अपना कुंवारापन खो चुकी हैं और अपनी चंचलता भी।
मेरी ननद अभी भी बिस्तर पर पड़ी है और कई बार चीखें मारकर उठ पड़ती है। पिछले हफ्ते से हमारे परिवार में किसी ने सही तरीके से खाना भी नहीं खाया। मेरा बेटा, जिसे मैं समझती थी कि अभी बहुत छोटा है, 10 साल की उम्र में सयाना हो गया, हमें दिलासा देता हुआ कहता है, वी विल नेवर विजिट इंडिया। क्या ऑस्ट्रेलिया की उस औरत का यह दर्द झूठा है? क्या फरीदाबाद की उस लड़की की शिकायत भी झूठी है? क्या पूर्वी दिल्ली की उस औरत की टीस भी झूठी है? हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने और हरियाणा की पुलिस ने यह साबित करने के लिए सियासत में नैतिकता के सारे मापदंडों का गला घोट दिया था। लेकिन अपने दर्द से उभरी हुई बेटियां कहती हैं, आप झूठे हैं, आओ हमारे जश्न देखो, जज्बात के जख्म देखो। मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, न्यूज 24। तय सिर्फ इतना होना है कि चिट्ठियां जीतती हैं या चालबाजियां। हमारा मानना है कि फैसला औरतों के हक में होगा, चिट्ठियां जीतेंगी।